जाने तीन काल निज ज्ञाना, करत लगत आमुलक समाना। औरों ते हरे भगत सुजाना, कहीं सुने समुझे विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और जो भी उस सुजान भगवान की लीलाओं का रस जानने वाले हर वक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुने निज गुर सन सुनी, खता सो कर खेत। समुझ नहीं तस बालपन, तब तिरहूँ अचेत। फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे मुझको इस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। किम समझो में जीव जड़े, कलिमल ग्रसित विमूढ़। सियावल रामचंद्र की जय। श्री राम जी की गूढ़ कथाओं के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ और जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तपति कहीं गुरु बारहि बारा, समझ परी कल कछुमत अनुसारा। भाषा बद्ध करब में सोई, मोरे मन प्रबोध जय होई। जो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझने में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहूँ ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करूँ कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नाव है। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजने, राम कथा कल कलुष भिमंजने। राम कथा कल पंगन भरनी, पुन विवेक पावौ कौअरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों को नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्र प्रकट करने के लिए